नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलो शुरू करते हैं आज का सच्चा भूतिया इंसिडेंट। और इस भूतिया इंसिडेंट को सुनने के बाद आप खुद बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये भयंकर सा दिल दहला देने वाला सच्चा भूतिया कांड कैसा लगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दरअसल मेरा एक स्कूल का दोस्त है विनीता। विनीता का बड़ा भाई विकी, दोनों सगे भाई बहन हैं। अब उसके भाई की ऑफ कोर्स बड़ा भाई है, उसका शादी वादी सब हो चुका है, बच्चे बच्चे हैं। लेकिन क्या होता है कि उसको काम के सिलसिले में, वो इंजीनियर है विकी, उसको काम के सिलसिले में अक्सर ट्रांसफर हो के इधर उधर जाना पड़ता है, तो हमेशा उसका फैमिली उसके साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। ऐसे ही एक बार होता है कि वो जो विकी है वो क्या करता है, वो तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई में एक जगह में ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर होने के बाद मतलब कुछ कम दिनों का काम था उसका, मानो कुछ 7-8 महीने के लिए वो वहां जाता है। तो फैमिली को नहीं लेके जा पाता है क्योंकि उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। वो बेसिकली गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो बीवी और बच्चे को गुड़गांव में रखते हैं। उनका पूरा मतलब माँ बाप परिवार सब उधर ही रहते हैं। वो अकेला चेन्नई आता है, अच्छी बात है। अब जब वो आता है तो कंपनी उसको एक क्वार्टर अलॉट करती है, मतलब कंपनी रहने के लिए अपनी तरफ से उसको एक क्वार्टर अलॉट करती है। ठीक है, तो वो वहां पे रहने लगता है और ऑफिस करने लगता है। पहले कुछ दिन तो उसके अच्छे ही गुजर रहे थे। अब क्या होता है, उसको ना खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसको खुद खाना बनाना आता नहीं था, कुछ भी, मतलब एक कप चाय भी नहीं बनाना आता था। और तो और उसके फैमिली उसके साथ नहीं थे, तो उसको डेली बाहर का खाना खा खा के उसका तबीयत खराब हो गया था। अब वो ढूंढ रहा था कि उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसके घर पर आके, मतलब कुक बोलो, कुक जैसा, जो उसके घर पे आके उसका तीनों टाइम का खाना वाना जो भी है उसको बना के दे दे। ठीक है, और तो और घर के काम भी है, वो भी उसे नहीं आता था करना। वो सुबह ऑफिस निकल जाता था, शाम को आता था, लेकिन उसे ऐसा प्रॉपर कोई काम करने वाला नहीं मिल रहा था क्योंकि उसको किसी औरत को काम पे नहीं रखना था। ठीक है, क्योंकि वो एक अकेला मर्द वहां पे वो क्वार्टर पे रह रहा था, उसका बीवी बच्चे नहीं आए थे, तो उसको कोई औरत से काम नहीं करवाना था। वो बेसिकली कोई मर्द को ढूंढ रहा था, और कोई मर्द ऐसा जिसको आप मतलब एक नौकर भी बोल सकते हो, ऐसा मिल नहीं रहा था। ऐसे करते करते कुछ दिन गुजर गए। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद उसे एक दिन, एक संडे का दिन था, वो घर में था, एक बेल रिंग होता है उसका, तो वो खोलता है। खोलने के बाद उसके सामने एक यंग नौजवान लड़का खड़ा था। तो वो बोल रहा था कि सर मैं काम के सिलसिले पे आया हूँ, मुझे काम चाहिए, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। तो विकी ने बोला कि कैसा टाइप का काम? तो बोला कि नहीं, मतलब घर का काम। ठीक है, घर का काम, मुझे घर के सारे काम आते हैं और मुझे सारे टाइप के खाना बनाना आता है, सब कुछ आता है मुझे। मुझे बस एक काम चाहिए, तो मैं काम के सिलसिले पे मतलब ढूंढ रहा हूँ काम, अगर यहाँ कोई काम होगा तो। विकी को तो एकदम मतलब खुश हो जाता है वो, मतलब मुझे तो ऐसा ही चाहिए था जो घर का काम कर सके, जो खाना बना सके, और ऊपर से मर्द भी हो। लेकिन वो लड़का एक शर्त देता है कि मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि सैलरी आप मुझे कुछ भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे रहने का जगह चाहिए। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, तो मेरे पास रहने का जगह चाहिए। तो विकी बोलता है एक काम कर, तू मेरे ही साथ रह जा। वैसे भी मैं यहाँ पे अकेले ही रहता हूँ, सुबह निकल जाता हूँ, शाम को आता हूँ, सारा दिन घर पड़ा ही रहता है, तू मेरे साथ रह जा। और यहाँ मतलब 24 आवर्स इधर ही रहे, 24 घंटा इधर ही रहे, घर का भी सब काम काज कर, खाना वाना भी बना, पूरा इधर ही रह जा तू। तो विक्की उसको काम में ले लेता है। ठीक है, अब वो लड़का काम में जुट जाता है। उस लड़के का नाम कुछ था,
मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि विनीता ने क्या नाम बोला था, मतलब उस लड़के का। काफी साल पहले सुनी हूं मैं ये घटना, लेकिन वो लड़के का कुछ नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलो अभी के लिए कुछ भी एक पकड़ लेते हैं, मानो राजू पकड़ लेते हैं उसका नाम, ठीक है। तो वो वहां पे रह के काम करना शुरू कर देता है। अच्छा लड़का होता है, मतलब अच्छा घर का काम काज करता है, खाना वाना बनाता है, विकी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब वो काम ढूंढने आया था ना, तो उसका ड्रेस जो है, ड्रेस देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब वो किसी के घर में काम करने वाला, मतलब कोई नौकर टाइप का इंसान नहीं लग रहा था। अच्छे घर का लग रहा था, मतलब अच्छे घर का, अच्छा ड्रेस जूता पहना हुआ ऐसा लग रहा था, मतलब किसी भी एंगल से वो नौकर नहीं दिख रहा था। बट एनीवेज वो वैसे ही काम ढूंढ रहा था, तो विक्की ने ले लिया। अब क्या होता है, विकी के बाजू वाले घर में एक आंटी रहती थी, वो भी क्वार्टर ही था। तो वो आंटी एक दिन संडे को विकी को बुलाती है, और मतलब ऐसे ही बाहर से जा रहे होते हैं, तो आंटी विकी को बुला के बोलती है, बेटा तुम यहाँ काफी दिन से आए हुए हो, और तुम्हारा फैमिली भी इधर नहीं है, खाने पीने का प्रॉब्लम होता होगा, तो संडे को तुम, मतलब उसी दिन ना सॉरी सैटरडे था, उसने बोला कि कल संडे है, कल मेरे साथ मेरे फैमिली के साथ आकर लंच करो, खाना मेरे घर में खाओ। तो विकी बोलता है, नहीं आंटी ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने तो अपना काम वाला रखा हुआ है, वो मेरा सब काम कर देता है, कुक भी है, सब कुछ है, तो मैं घर का बना खाना ही खाता हूँ। वैसे मैं, आप इनवाइट कर रहे हैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरे घर में बनाने वाला है। तो आंटी बोलती है, कभी देखा नहीं उसको मैंने। तो विक्की बोलता है, नहीं नहीं, वो तो सारा दिन घर में रहता है, मतलब मैं ऑफिस चला जाता हूँ, पर वो तो सारा दिन घर में ही रहता है। इनफैक्ट वो बाहर से बाजार भी करके लाता है, मतलब विक्की के पास वक्त नहीं होता है तो उसको पैसे देके चला जाता है, वो बाहर जाके बाजार बाजार भी, सब्जियां वगैरह भी खरीद के लाता है, खाना बनाता है, सब कुछ करता है। तो पर आंटी बोलती है कि मैंने उसे कभी देखा नहीं। तो ठीक है, वैसे ही बातचीत हो जाता है। अब ये एक इंसिडेंट हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद विकी सोचता है कि मैं काफी दिनों से यहाँ आ गया हूँ, सारे नए स्टाफ से अच्छी दोस्ती हो चुकी है, और अभी मेरे पास खाना बनाने वाला भी है, तो एक दिन मैं इनको घर पे ऐसे टी पार्टी पे इनवाइट करता हूँ, ठीक है, टी स्नैक्स चाय नाश्ता पे इनवाइट करता हूँ। तो उसने अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों को इनवाइट किया, और राजू को बोल दिया कि तू खाना बना के रख, इतने इतने लोग आएंगे, उनके लिए चाय नाश्ता बना के रख। अब जब लोग आए, सारे लोग बैठे, बैठ के बातें कर रहे हैं, विकी बात कर रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं, राजू नहीं दिख रहा था कहीं भी। तो विकी ने राजू को आवाज लगाया, मतलब जब तक ये लोग आए नहीं थे तब तक राजू घर में था, जब तक ऑफिस वाले आए नहीं थे, लेकिन जैसे ही ऑफिस वाले आ गए तो विकी बाहर नहीं आ रहा था। तो सॉरी सॉरी, राजू बाहर नहीं आ रहा था, जो नौकर था, जो कुक था, वो बाहर नहीं आ रहा था, जैसे ही विकी के दोस्त लोग आ गए। तो विकी ने आवाज लगाया कि राजू चाय नाश्ता लेके आ, ऐसे आवाज लगाया। कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद विकी खुद उठ के गया देखने कि क्या हो गया, अभी तो घर में था। लेकिन विकी किचन, सॉरी बार बार मैं विकी बोली हूँ, राजू किचन में नहीं था, ठीक है, ना तो वो किचन में था, और ना ही वो पूरा का पूरा घर में कहीं था, मतलब राजू 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 बुला के भी वो कहीं नहीं मिला। लेकिन जो भी चाय नाश्ता के जो भी डिशेस विक्की ने राजू को बनाने बोला था, वो सारे के सारे आइटम किचन पे बनाया हुआ था, ठीक है, एकदम अच्छे से बना के, अच्छे से प्लेटिंग करके, सुंदर से एकदम ट्रेज में सजा के, जो नाश्ते हैं, जो चाय है, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर्ली एकदम सजाया हुआ था, बस ले जाने की देरी है। पर राजू नहीं था, मतलब विकी ने सोचा राजू सब बना के रख के किधर चला गया, मिल नहीं रहा, गया होगा किधर भी। तो वो खुद ही सर्व कर लिया अपने दोस्तों को, वो चाय नाश्ता सर्व कर लिया, वो लोग खा पी के चले गए। अब जैसे ही वो लोग चले गए, तो विकी गया था बाथरूम, ठीक है, विकी गया था बाथरूम। बाथरूम से जैसे वो निकल रहा है, तो देख रहा है कि राजू किचन में काम कर रहा है, मतलब रात का खाना बना रहा है। तो विकी पूछा, अरे तू इतना देर कहाँ था, मेरे दोस्त लोग आए हुए थे, मैं गला फाड़ फाड़ के चीखा, तेरा नाम ले लेके कहाँ था,
नहीं मैं तो सब कुछ बना के गया था भैया। हाँ सब कुछ बना के गया था पर कहाँ था तू? मैं थोड़ा छत पे चला गया था, एक्चुअली मुझे शर्म आती है लोगों के सामने। तो विकी बोला वो तो ठीक है, पहली बात तो तू मुझे बता के जा सकता था, और दूसरी बात है कि निकलने का रास्ता तो ये सामने रूम का एक ही है, ठीक है, सामने रूम का जो मेन डोर है वो एक ही निकलने का रास्ता है। तो तू, हम लोग सब सामने रूम में बैठे हुए थे, तू कब निकल के गया? हमारे सामने से निकलता तो हम देखते ना, कब दिखा नहीं तो निकलते हुए। नहीं भैया मैं चला गया, आप देखे नहीं, ये वो बोल के वो इंसिडेंट भी हो गया। ये दूसरा इंसिडेंट था। अब क्या होता है, तीसरा और मेन इंसिडेंट। एक दिन शाम को विकी ऑफिस से आने के बाद राजू को लेकर मार्केट जाता है। वैसे तो राजू अकेले ही ज्यादातर जाता था मार्केट दिन के टाइम पे, पर उस दिन विकी को कुछ लेना था तो राजू को लेके मार्केट गया कि कुछ सामान है, भारी है तो पकड़ लेना। तो गए दोनों, अभी दोनों इधर उधर शॉपिंग कर ही रहे कि अचानक से विकी का कोई ऑफिस का कोई दोस्त, वो भी वहां शाम को मार्केट करने आया हुआ था, वो विकी से मिलता है, मतलब सामने ऐसे आमने सामने मिल जाते हैं ना लोग। तो मिल गया, तो ऐसे ही नॉर्मल बात करने लगे, अरे हाय क्या बाजार करने आया क्या, ये वो। तो विकी बोलता है कि हाँ मैं तो इसको राजू को लेके आया हूँ, थोड़ा सामान ज्यादा है लेने के लिए, उसको लेके बाजार करने आया हूँ। तो उसका जो दोस्त है, जो ऑफिस वाला दोस्त है विकी का, वो इधर उधर देख रहा है कि कौन राजू, कौन राजू, इधर उधर देख रहा है। तो विकी को फिर पूछता है कि किसके साथ आया है तू? तो विकी बोलता है अरे यही तो राजू, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तेरे को, ये राजू, इसके साथ आया हूँ, यही तो मेरे घर में काम करता है। वो एकदम पास में ऐसे दिखा रहा है, जैसे उसके पास में खड़ा हो, वो ऐसे दिखा रहा है, अरे ये है राजू, ये काम करता है मेरे घर में। तो उसका दोस्त फिर से इधर उधर इधर उधर, मतलब पास तो छोड़ो, आजू बाजू भी कहीं कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो देख रहा है। देख के वो विकी को बोलता है क्या मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ, चल चल कल ऑफिस में मिलते हैं, अभी थोड़ा काम है, बोल के ये वो बोल के चले जाता है। तो विकी को लगता है क्या मजाक किया मैंने, कुछ कुछ तो मजाक नहीं किया। एनीवेज, तो वो लोग भी सामान वामान लेके उस दिन के लिए घर चले जाते हैं। अगले दिन जब विकी सुबह ऑफिस जाता है तो उसके दोस्त लोग उस पे, मतलब घुसते ही, जैसे ही वो ऑफिस में घुसा, उसके दोस्त लोग उस पे हंस रहे होते हैं, ठीक है, कि अरे ये देख देख विक्की आ गया, विक्की आ गया, पागल आ गया, पागल हो गया है विक्की। मतलब दोस्त लोगों में होता है ना हंसी मजाक, अरे ये पागल हो चुका है, देख देख इसको पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है, जो किसी को नहीं दिखाई देता वो इसको दिखाई देता है, मतलब ऐसे टाइप की बातें होने लगी। मतलब ऑफिस में घुसते ही ऑफिस का माहौल एकदम, मतलब फनी सा हो गया, सब लोग हंसी उड़ाने लगे विकी का। विक्की सोचा क्या पागल हो गया, क्या बोल रहे ये लोग। तो वो उनको पूछने लगा क्या लेके मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग भाई, पहले वो तो बताओ। तो उसके दोस्त लोग बोले अरे तुझे तो ज्यादा ज्यादा दिखाई देता है ना, जो किसी को नहीं दिखाई देता। तो विकी बोला क्या दिखाई दिया मेरे को? तो बोला क्यों, कल रात को तू अपना इमेजिनरी नौकर नहीं दिखा रहा था उसको, मतलब वो जो दूसरे दोस्त को दिखा नहीं रहा था, कोई था ही नहीं, और तू जबरदस्ती बोल रहा है ये है ये है ये है, पागल हो गया क्या? तो विकी बोल रहा है तुम लोग मेरे को पागल बना रहे हो, मतलब क्या मजाक उड़ा रहे हो क्या मेरा, आज मजाक उड़ाने का दिन है। मैं तो राजू को लेकर ही गया था मार्केट। तो विकी को सीरियस देख के उसके दोस्त बोलने लगे, मतलब जो दोस्त गया था मार्केट में, कि भाई विकी कोई नहीं था तेरे साथ, कोई भी नहीं था, तू अकेला था, हम लोग मजाक नहीं उड़ा रहे, ठीक है, तूने जितने भी बार बोला मैंने वहां पे किसी को भी नहीं देखा, तू किसका बात बोल रहा है। तब विकी को लगने लगा कहीं ये बात सीरियस तो नहीं है, मतलब तब तक वो हंसी मजाक समझ रहा था। तो बहुत ही बेचैन हो गया, और उस दिन ऑफिस में काम करते वक्त भी वो थोड़ा बेचैन ही रहने लगा। तब वो थोड़ा थोड़ा ना उसको पहले की बातें याद आने लगी, कि उस दिन वो आंटी ने बोला कि राजू को देखा ही नहीं है, जबकि राजू दिन में भी मार्केट जाता है। फिर मेरे दोस्त लोग उस दिन घर आए, उस दिन भी राजू को कोई नहीं देखा, क्योंकि राजू राजू करके पुकारा, राजू कहीं भी नहीं था, जबकि वो खाना बना के गया था। फिर थर्ड दिन मार्केट में गया, राजू मेरे पास खड़ा हुआ था, मेरे दोस्त को वो दिखाई नहीं दिया। मतलब ये क्या हो रहा है, राजू अभी तक, मतलब तब उसके दिमाग में क्लिक कर रहा है कि राजू अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेरे को दिखाई दिया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को छोड़ के राजू अभी तक किसी को भी नहीं दिखाई दिया, कोई भी राजू को अभी तक देख नहीं पाया है।
ये क्या माजरा है। तो तब वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और अपने दोस्त को, वही दोस्त को जो पिछले रात मिला था मार्केट में, उसको जाके यही शाम के टाइम मतलब 4 साढ़े 4 बजे ऑफिस के कैंटीन में चाय पी रहे होता है, तो बोलता है कि देख मैं थोड़ा परेशान हूँ, कल जो तुमने देखा मार्केट में और उसके बाद आज जो ऑफिस में आके तुम लोगों ने बोला, उसके बाद मैंने ऐसा ऐसा सोचा और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये जो नया नौकर है ये अचानक ही मेरे घर में आ गया और एग्जैक्ट मैं जैसा चाहता था वैसा आ गया, तो मैंने रख भी लिया। दिख के वो वैसा नौकर टाइप का लग भी नहीं रहा था, अच्छे घर का लग रहा था और उसको मेरे सिवाय अभी तक किसी ने नहीं देखा है। मतलब लगभग 1.5-2 महीने हो चुके थे उस नौकर को आए हुए, सोचो 1.5-2 महीने। लेकिन इतने दिनों में वो बाजार जाता है, आता है, बाहर निकलता है, ऐसा नहीं कि वो घर में ही रहता है, लेकिन मेरे सिवा उसको किसी ने नहीं देखा है, कभी नहीं। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो उसका दोस्त लोग बोलते हैं देख ऐसे ही किसी को रख नहीं लेना चाहिए काम पे, तूने अचानक से रख लिया था, थोड़ा उसके बारे में पूछताछ कर, जानकारी ले। तो उसके दोस्त लोग पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, कहाँ से आया है, ये वो। तो 2-4 चीजें राजू ने इतने दिनों में, ये 1.5-2 महीने में विक्की को बताया था। मतलब घर में रहते रहते एक ही साथ रहते थे ना, तो शाम को आकर बात बात करते थे, तो राजू ने 2-4 चीजें विक्की को बताया था। ठीक है, तो वो बोला नाम तो उसका राजू है और वो नेल्लोर से है। ठीक है, नेल्लोर। तो और राजू सिर्फ नहीं, उसका नाम जो है साउथ इंडियंस के नाम के पीछे ना एक इनिशियल लगता है। ठीक है, जैसे मानो सॉरी आगे एक इनिशियल लगता है, जैसे मानो SV एक कुछ लगता है। तो उसका कुछ जो पूरा नाम था वो कुछ एक बताता है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ छोटा नाम उसका राजू था, वो भी मैं बोल रही हूँ, उसका एग्जैक्ट नाम मेरे को याद नहीं, लेकिन उसका जो पूरा नाम है वो विकी बताता है और वो नेल्लोर से है, नेल्लोर से था ये पक्का है। तो ये सुनते ही वहां पर जो कैंटीन वाला था, जो कैंटीन मतलब सर्व कर रहा था, वो बोलता है कि नेल्लोर से ये नाम का लड़का कैसे हो सकता है। तो उसको पूछा कि साहब आप कौन से नंबर के क्वार्टर में रहते हैं। तो ये विकी बोलता है कि वो कितने नंबर क्वार्टर में रहता है। ठीक है, तो उसके क्वार्टर का कुछ नंबर था जो पता नहीं कैसे मुझे याद है, वो 235 235A 235A था उसके क्वार्टर का नंबर। तो बोलता है और जैसे ही वो बोलता है, और कोई ब्लॉक भी था, शायद कुछ ब्लॉक भी था, वो मुझे याद नहीं, ब्लॉक और क्वार्टर नंबर बोलता है। जैसे ही बोलता है तो सब हक्के बक्के, मतलब वहां के लोग ऐसे ऐसे एक दूसरे को देखना चालू कर देते कि क्या बोल रहे हो। तो विक्की बोलता है क्यों, क्या हुआ। बोले नहीं एक्चुअली आप उस क्वार्टर में आए उससे पहले वहां पर एक लड़का रहता था। ठीक है, लड़का मतलब वो लड़का भी इंजीनियर ही था, और वो लड़का उसी क्वार्टर में रह के, जैसे आप ऑफिस करते हो, काम करते हो, वो लड़का भी कंपनी में काम करता था। और उस लड़के का पूरा नाम यही था जो अभी आप बता रहे हो। ठीक है, ये पूरा नाम था लड़के का, और वो लड़का भी नेल्लोर से ही था, वो यहाँ काम करता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक अब से 3-4 महीने पहले, ठीक है, वो लड़के ने उसी क्वार्टर में एक रात अपने आप को खत्म कर लिया। ठीक है, तो खत्म करना मतलब आप समझ रहे हो, मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगी यूट्यूब पे। तो वो लड़के ने उसी क्वार्टर में एक रात, क्या उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम था क्या था, अपने आप को खत्म कर लिया। उसके बाद पुलिस पुलिस बहुत कुछ हुआ, एंड आफ्टर दैट मतलब उसके बाद वो क्वार्टर को बंद कर दिया गया। उसके बाद से उस क्वार्टर में कोई भी नहीं आया, मतलब कंपनी ने उस क्वार्टर को किसी को भी अलॉट ही नहीं किया। ठीक है, अलॉट ही नहीं किया, वो क्वार्टर खाली ही पड़ा हुआ था। मतलब उस क्वार्टर के बारे में ऑफिस में सब लोग जान गए। ठीक है, यहाँ लोग चाय नाश्ता करने आते हैं, सब लोग जान गए कि वो जो 235 है, वो जो क्वार्टर है, वो क्वार्टर में ऐसा हॉन्टेड है या कुछ है, भूतिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसा टाइप का एक घटना घटा था, तो वो
क्वार्टर को बंद करके ही रखा गया था कि ये कंपनी मतलब किसी को देगा नहीं ये क्वार्टर, एकदम एक्सट्रीम कोई जरूरत ना हो तो ये क्वार्टर किसी को अलॉट नहीं करेंगे। इतना तक सबको मालूम था। अब आप बोल रहे हो कि आप उसी क्वार्टर में आए हो, ठीक है, मतलब वो घटना के बाद आप ही आए हो उस क्वार्टर में, और तो और आपके पास अचानक एक नौकर आ गया है जिसका वही लड़के का नाम है, और तो और वो लड़का भी नेल्लोर से है, और तो और वो लड़का किसी को दिखता नहीं है। तब ये विकी डर जाता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो पूछताछ करना चालू करता है सब स्टाफ से, क्योंकि वो पिछला वाला लड़का जो अपने आप को खत्म कर लिया था वो भी जब इंजीनियर था, इसी कंपनी का स्टाफ था, तो दूसरे लोग भी उसको जानते होंगे ना, तो उसका कोई फोटो वोटो तस्वीर, तो वो दूसरे स्टाफ से पूछताछ करना चालू कर दिया, किसी के पास उसका कोई फोटो कोई सेल्फी कुछ है क्या। तो एक स्टाफ के पास जो कि उस लड़के का जो खत्म हो गया, उस लड़के का दोस्त था, उसके फोन में सेल्फी था, ठीक है, उस दोस्त के साथ सेल्फी था, तो वो अपना सेल्फी दिखाता है कि हाँ हाँ मेरे पास सेल्फी है। अब जब वो ये सेल्फी देखता है तो देखता है कि ये वही लड़का है जो उसके घर में एक 1.5 से 2 महीने से नौकर बन के काम कर रहा है। आप नौकर बोल लो, कुक बोल लो, कुछ भी बोल लो, डोमेस्टिक हेल्पर बोल लो, कुछ बोल लो, वो बन के वो विकी के साथ उस घर में रह रहा है, 24 घंटा रह रहा है, रात को भी रह रहा है, उसी घर में डेरा जमाया हुआ है, उसे दूसरा कोई नहीं देख पाता है विकी के सिवा। वो खुद से आया है, वो सब काम करता है, वो खाना बनाता है, और विकी उसके हाथ का खा भी रहा है। पिछले 1.5-2 महीने से विकी उसके हाथ का खा भी रहा है, सोचो। अब विकी के सामने श्योर हो चुका था कि जब नाम भी सेम है, गांव भी सेम है, और सबसे बड़ा प्रमाण उसका फोटो भी सेम है, और वही लड़का रह रहा है मेरे साथ, मतलब, और वो लड़का जा चुका है दुनिया से और उसे कोई नहीं देख पा रहा है मेरे सिवा, मतलब एक भूत मेरे साथ रह रहा है, एक भूत मेरे साथ मेरे घर में रह रहा है। सोचो, वो मतलब खड़े होने के हाल में नहीं था, उसका दिमाग खराब हो चुका था ये सोचकर कि पिछला 1.5-2 महीना मैं एक भूत के साथ, एक मरा हुआ इंसान जो चला गया दुनिया से, उसके साथ मैं पिछले 1.5-2 महीने से रह रहा हूँ एक घर में, उसके हाथ का बना खा रहा हूँ, उसके साथ रात गुजार रहा हूँ। ये अलग बात है कि राजू ने उस विकी का कोई मतलब नुकसान नहीं किया था, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं किया था, ना विकी का नुकसान किया था, ना किसी भी इंसान का कोई नुकसान किया था, ना ही किसी को डराया था, कोई डर दिखाया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन सब बात की एक बात की वो एक रूह था, वो एक आत्मा था, पता नहीं किस वजह से उस घर के साथ वो जुड़ गया था, शायद उसका आखिरी वक्त उस घर में बीता, उसका वो खत्म उस घर में हुआ, उसका आखिरी सांस उस घर में पड़ा, क्यों हुआ पता नहीं, पर वो उस घर के साथ जुड़ चुका था, पर वो नुकसान किसी का भी नहीं किया। पर एनीवेज, अब ऐसे हाल में तो विकी रह नहीं सकता था एक रूह के साथ, तो वो ऑफिस से कुछ लोग वोग लेकर, उसी दिन कुछ लोग वोग लेकर, 5-6 लोग लेकर, दोस्तों को लेकर अपने घर में आता है, क्योंकि अकेले आने का हिम्मत नहीं था उसे, घर में आता है और आकर अपना सारा सामान फटाफट 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 समेटने लगता है। वैसे भी वो अकेले रहता था, फैमिली नहीं था, तो इतना सारा सामान नहीं था उसके पास, लेकिन फिर भी जो था जल्दी 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 समेटने लगता है। और जब विकी आता है इस बार 4-5 दोस्तों के साथ घर में घुसता है, दूसरे दिन क्या होता था, वो ऑफिस से आके घर में घुसता था तो राजू रहता था घर में। आज जब वो ऑफिस से आके घर में घुसा, राजू कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। वो 4-5 लोगों के साथ आया, सारा 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 अपना सामान समेटा और समेट के वहां से उस दिन निकल गया, पर राजू कहीं नहीं दिखाई दिया। अब ये हो सकता है कि विकी उसका असलियत जान चुका था इसलिए राजू चला गया, या फिर राजू 4-5 लोगों के साथ आया था, विकी इसलिए वो उनके सामने नहीं आया। सिर्फ वो अपना होने का एहसास करवा रहा था, मे बी, है ना। कभी कभी आत्माएं कुछ नुकसान नहीं करती है, डराने नहीं आती है, नुकसान नहीं करते, लेकिन सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाने आते हैं। मे बी वो सिर्फ अपने होने का एहसास दिला रहा था, क्योंकि उसका डेथ इस तरह से हुआ था, जो भी कारण है, पर विकी उस घर से चला गया।
फिर ऑफिस में जाकर भी उसको थोड़ा सा लफड़ा हुआ कि आप लोग जानते हुए मेरे को ऐसा क्वार्टर क्यों अलॉट किए। तो ऑफिस वालों ने बोला कि मतलब जो भी क्वार्टर अलॉट किया कि देखो भाई, हम लोग तो पहली बात वो क्वार्टर हॉन्टेड है या भूत है प्रेत है ये सब तो नहीं पता था। ठीक है, भूत प्रेत कुछ भी नहीं था, हॉन्टेड भी नहीं था, बस वो लड़का इस तरह से वो क्वार्टर में खत्म हुआ था। तो भूत प्रेत जान के हम लोगों ने तुमको ये क्वार्टर दिया नहीं था, पहली बात तो। और दूसरा चीज है, वो क्वार्टर बंद ही पड़ा हुआ था, हम लोग बगैर जरूरत के वो क्वार्टर किसी को देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जिस टाइम पे तुम्हारा पोस्टिंग हुआ, यहाँ आए, वहां मतलब यहाँ पर आए, तब यहाँ पर एक भी क्वार्टर खाली नहीं था। तो तुम कहाँ रहते, होटल में रहते, बाहर रहते? तो हम लोगों ने उसी क्वार्टर को, दूसरा कोई क्वार्टर खाली नहीं था बोल के उसी क्वार्टर को तुमको अलॉट कर दिया। और तुमको कुछ बोला नहीं इसके बारे में, क्योंकि अगर तुमको बोल देते तो बगैर किसी कारण के तुम पहले दिन से ही डर जाते, है ना। होता है ना कि इसको बोल दो, भले ही वहां पर कुछ होना हो तो पहले दिन से इंसान डर जाता है, इसलिए कुछ बोला नहीं था। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि सच में ऐसा कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो वो लोगों ने थोड़ा माफी वाफी मांगा, जो भी है, उसके बाद सब सेट हो गया। फिर विकी वहीं पर और भी 5-6 महीने रहा, लेकिन दूसरे क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर अलॉट किया गया था उसको, वहां पर रहा और काम वाम करके वो फिर अपना गुड़गांव लौट गया। तो ये था मेरे दोस्त विनीता के बड़े भाई के साथ घटा एक सच्चा भूतिया किस्सा, जो चेन्नई में उसके साथ हुआ। तो अभी मतलब सोच के भी ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे घटनाएं भी होते हैं। ऐसे अचानक से कोई इंसान सामने आ जाए तो क्या पता वो इंसान भी है या कोई रूह है। तो जो भी है, आप लोग जरूर बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को, कहानी तो नहीं खैर एक घटना है, ये घटना आप लोगों को कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ। आप सबसे मिलूंगी अगले कोई दिल दहला देने वाला भूतिया भयंकर हॉरर पैरानॉर्मल किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।